भाजपा नेता टोनी जैन को उच्च न्यायालय ने किया आरोप मुक्त। भारतीय जनता पार्टी के नेता टोनी जैन एवं उनके परिवार राजकुमार जैन एवं प्रमोद जैन के विरुद्ध जो मुकदमा श्रीकांत वर्मा के द्वारा सदर थाना कांड संख्या 134/2018 के तहत दर्ज करवाया गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इन लोगों के विरुद्ध दायर मुकदमा दुर्भावना से प्रेरित है, अतः इन लोगों के विरुद्ध यह मुकदमा खारिज किया जाता है। आज प्रेस वार्ता में टोनी जैन ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि हमारी छवि को धूमिल करने की जो साजिश रची गई थी, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। प्रारंभिक दौर में शायद कुछ गलत सलाह मिलने के कारण मुकदमे की पैरवी कुछ ठीक से नहीं हुई, जिसके कारण परेशानियां कुछ बढ़ी थी। संयोग है कि मित्र थे, संपर्क उनसे बाद में किए, हम लोगों ने इनको सलाह दिया कि नहीं ऐसे करना होगा, और इस सलाह पे अमल करते हुए हम लोगों के सलाह के अनुसार इन्होंने जो पॉइंट्स हम लोगों ने बनाया था, जो केस के मेरिट में हमने पाया, ये केस क्रिमिनल केस है ही नहीं। आरोप था कि एक स्टाम्प पेपर, अब उसमें भी समझ में नहीं आता है, ऐसा स्टाम्प पेपर जिसमें इनके एक छोटे भाई के बारे में कि वो 50 लाख रुपया या कुछ ले लिया, पैसा वो दिए, नगद कोई 20,000 से ज़्यादा दे नहीं सकता है किसी को, कानूनी है ये। 50 लाख इनके छोटे भाई को दिए, इसका कोई प्रमाण नहीं, मात्र वही एक स्टाम्प पेपर। बड़ा ताजुब लगता है, उस स्टाम्प पेपर में न टोनी जैन, न इनके परिवार के कोई भी लोग, न गवाह, न हस्ताक्षर, न इनका कोई जिक्र, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो जो थे जिन्होंने मुकदमा किया था, एक 138 एनआईएक्ट का भी केस कर दिए, वो इनके भाई पे किए। 138 एनआईएक्ट का केस करने के पहले लीगल नोटिस करना पड़ता है, लीगल नोटिस भी किए तो इनके भाई को कि इसमें भी कहीं जिक्र नहीं कि ये लोग कहीं इन्वॉल्व हैं। अब बाद में होता है कि आजकल आपराधिक मुकदमों को लोग रंगदारी के हथियार के रूप में उपयोग लाने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, अपने परिवार के लोगों को गवाह बना करके कि नए नए परिवार के लोग भी शामिल हैं। सर भाई पहले कुछ बोलना चाहिए ना, और सबको आरोपी बना दिया, सारे लोग परेशान। तो हम लोगों के पास जब टोनी जी आए, जब मैंने देखा कि सही दिशा नहीं है, दिशा इसमें कुछ अलग होना चाहिए। सलाह दिया कि इसको पॉइंट्स बना कर दिया कि इसमें इस पॉइंट पे केस पास हो जाएगा। न्यायालय जो है सो सब कुछ देखती है, कोई बेकसूर परेशान नहीं है। और हम लोग 482 CRPC में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किए, जिसका नंबर 2290-19 न्यायालय में दाखिल हुआ। दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना, और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात और सारे तथ्यों का और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि ये मामला मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है, ये बाकी लोगों को सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया गया है। तो इनके परिवार के जितने सदस्य थे, इनके छोटे भाई को जो जिनके विषय में जो जानकारी तुम लोग बेदखल भी कर चुके हैं, परिवार में कोई निकल जाए गलत तो लोग उससे अलग हो गए, उनसे कोई मतलब नहीं, और उससे अगर कोई विवाद, उस पर दबाव डालने के लिए पूरे परिवार को घसीट करके परेशान करना, समाज में छवि को धूमिल करना, ये भी एक अपराध की ही श्रेणी में आता है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों के खिलाफ जो भी आरोप थे सबों को खारिज कर दिया, इन लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया। अब आगे का विकल्प अब इनके ऊपर है। क्या उद्देश्य है आज के प्रेस वार्ता का? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो आरोप लगा के हमें जेल भेजा गया, उस आरोप से मुझे मुक्त होना था, और वो आरोप को निराधार साबित उच्च न्यायालय ने किया। और प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, वो सारा एलिगेशन उच्च न्यायालय ने तथ्यहीन पाया और मुझे आरोप मुक्त किया। और इससे यही साबित हो सकता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये कथन को आज
हम लोग ने अपने आप में देखा कि ये मुझे ज़रूर कुछ परेशानी हुई, और लेकिन मैं अंतिम समय तक लड़ने का प्रयास के साथ ही आगे बढ़ा कि मैं सत्य के साथ हूँ और मुझे विजय ज़रूर मिलेगी। जी, आरोप किसने लगाए थे और क्या आरोप लगे थे? आरोप मुझे एक श्रीकांत वर्मा करके हजारीबाग में है, उन्होंने आरोप लगाया था मेरे और मेरे पिताजी पर कि हम लोगों ने उनके साथ देन लेन का कार्य किया, जबकि एक ऐसा कुछ भी नहीं था, सब निराधार था। ये श्रीकांत वर्मा ये राम प्यारी जर्नलिस्ट हाँ, राम प्यारी बर्तन दुकान वाले। तो खुद भी घूमा आपके हाँ, उसके बारे में कुछ और बताइएगा जरा। उसके बारे में कब से जानते हैं श्रीकांत वर्मा? हमने आज तक उनके साथ कहीं बात भी नहीं की है। आज तक उनके साथ कोई हमारा देन लेन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सामाजिक उठबैठ नहीं। न तो हमारे यहाँ से कोई शादी का कार्ड जाता है, न कोई आना जाना है, किसी प्रकार का कोई भी हमारे साथ कंसल्ट नहीं है उनका। किनसे तो कंसल्ट था उनका जो आप उनका कंसल्ट हमारे परिवार में किसी हमारे सबसे छोटे वाले भाई जिसको पापा ने आज से करीब 5-6 साल पहले ही बेदखल कर दिया था, उसके साथ था। आना जाना या बातचीत जो भी था उन्हीं के साथ था, हमारे साथ कभी नहीं रहा। आपको छवि गंवाने का सहारा उनके नाम बस उनका हमारे छवि को, हमारे परिवार को बदनाम करने का सहारा उनके साथ लिया गया। अब न्यायालय ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। न्यायालय ने हमें बाइज्जत बरी किया और न्यायालय का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम लोगों को न्यायालय के द्वारा राहत मिली है। जी, जो अधिवक्ता ने आपको इस इंसाफ दिलाए हैं उनके बारे में क्या करेंगे? रांची में इसमें अजीत कुमार थे अधिवक्ता और चंचल जैन थे रांची में हाईकोर्ट के वकील, और उन्होंने बोला था कि इसमें आपको जरूर न्याय मिलेगी, क्योंकि केस ही पूरा तथ्यहीन है। और वहाँ पर कुछ समय लगा हमें न्यायालय में, लेकिन हमको वहाँ से मुक्ति मिली। मेरा नाम टोनी जैन, भारतीय जनता पार्टी से। 17 दिन जो ये जेल में रहे, हमारा परिवार पे पूरा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था भगवान पे और न्यायालय पे कि सत्य की जीत तो होनी ही है। परेशान जरूर हुए, बच्चे बहुत परेशान हुए, हम लोग सब परेशान हुए, लेकिन जीत सत्य की हो गई। बस यही कहना चाहते हैं, बहुत परेशान हुए। अब हम लोग के न्यायालय से आज इंसाफ मिला। न्यायालय से बस मुझे पूरा भरोसा था कि वो सच का साथ देंगे, और उन्होंने पूरा पढ़ा और उसमें इन लोगों को कहीं भी दोषित नहीं माना और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। श्रीकांत वर्मा के बारे में क्या करेंगे? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं भैया, हमें तो क्या परिचय? नाम बता अपना। मेरा सपना जैन।